मुधुकैठववृद्धंषे वेदार्थे वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जोहि। महिषासुरनिर्नाशे भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जोहि। प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है माँ वैष्णव देवी धाम यात्रा ब्लॉग में। यह ब्लॉग में हम इस प्रमुख हिंदू मंदिर की यात्रा पर जाएंगे और इनकी सुंदरता और मनोहारी कथाएं देखेंगे। तो चलिए आइए हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। माँ वैष्णव देवी धाम मुख्य द्वार से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। माँ वैष्णव देवी धाम भारत के सबसे प्रतिष्ठित पवित्र शहरों में से एक वृंदावन छठीकरा में स्थित है। हर साल पूरे भारत और दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु धाम के दर्शन करने के लिए आते हैं। माँ वैष्णव देवी हिंदुओं की देवी है और वह ही है जो मानव के शक्ति और सौभाग्य प्रदान करती है। माँ वैष्णव देवी 141 फुट ऊंचा दरबार भी सजा हुआ है। जम्मू के वैष्णव देवी तर्ज पर वृंदावन में बना इस मंदिर की अपनी एक अलग मान्यता है। लोगों के अनुसार आज भी इस मंदिर की रक्षा हनुमान जी करते हैं। आगे वाला, पीछे वाला, फिर से वाला। इस मंदिर के जाने के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। मंदिर का समय सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे और शाम 4 बजे से 8 बजे तक है। यह हफ्ताओं के प्रत्येक दिन खुला रहता है। गुफा का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक है। वैष्णव देवी धाम की यात्रा के लिए सबसे अच्छा महीने अक्टूबर से मार्च है। इन महीनों के दौरान तापमान मध्यम श्रेणी में रहते हैं। के बगल में हाथ जोड़े हनुमान जी बैठे हुए हैं। दरअसल पुराणों में यह मान्यता है कि जब माँ वैष्णव त्रिकुट पर्वत की गुफा में तपस्या करने गई तो उनका अहित करने के लिए भैरवनाथ उनके पीछे पड़ गया। तभी माता रक्षा के लिए हनुमान जी आ गया और भैरवनाथ से उनकी लंबी लड़ाई हुई। 9 महीने बाद तप करने के लिए माँ वैष्णव ने काली का धारण कर भैरव को वध किया। इसी मान्यता के आधार बनकर वहाँ हनुमान जी मूर्ति लगाई गई है। गुफाओं में विराजमान है माँ वैष्णव के 9 रूप। इस मंदिर में एक गुफा का निर्माण किया है जहाँ माता के 9 रूपों को स्थापित किया गया है। इसके अलावा वहाँ भगवान गणेश और शिव जी की भी मूर्ति लगी हुई है। नेशनल हाईवे से एकदम माता रानी मंदिर साफ दिखाई देती है। यह मंदिर 8 से 9 साल पुरानी है। मान्यता अनुसार जिस स्थान पर माँ वैष्णव देवी ने भैरवनाथ को वध किया वह स्थान भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्थान पर देवी महाकाली दाएं, महासरस्वती बाएं और महालक्ष्मी देवी मध्यम पिंडी के रूप में गुफा में विराजित है। इन तीनों पिंडियों के इस निम्नलिखित रूप को वैष्णव देवी का रूप कहा जाता है। इस मंदिर की खासियत है माँ वैष्णव देवी की विशाल प्रतिमा है। इसे शानदार ढंग से सजाया गया है और लाल साड़ी के साथ देवी के आभूषणों और हथियारों से सुसज्जित किया गया है। यह उसकी भक्ति और बुराई से लड़ने की शक्ति दर्शाते हैं। वह अपने साई वाहक शेर पर सुरुचिन ढंग से बैठी हुई है। इसके बगल में भगवान हनुमान की एक विशाल मूर्ति है जो पैर मोड़कर और हाथ जोड़कर बैठे हैं। माँ के आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। देवी जितनी शक्तिशाली है
किंवदंती उतनी ही सुंदर कहानी भी बुनती है। किंवदंती के अनुसार त्रेता युग हिंदू पौराणिक कथाओं का दूसरा युग के दौरान बुरी शक्तियों ने पृथ्वी को धमकी दी थी। भूमि पृथ्वी देवी ने खुद को बचाने के लिए त्रिमूर्ति से सहायता मांगी। उनकी पत्नियां सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती वैष्णव देवी बनने के लिए सेना में शामिल हो गई, क्योंकि वह शक्तिहीन थी। कई लड़ाइयों के बाद देवी ने बुराई पर विजय प्राप्त की और उसकी रक्षा के लिए पृथ्वी पर रही। श्री गणेश का मूल स्वरूप ओम माना जाता है। इस रूप में इनकी प्रार्थना और पूजा अनादिकाल से चली आ रही है। हमारे सभी धार्मिक कर्मकांड प्रथम गणेश पूजन से प्रारंभ होते हैं। ओम श्री गणेश का मूल स्वरूप है। श्री गणेश जी शिव पार्वती के सुपुत्र है। इनका जन्म भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ था। इनकी 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। पर्वतराज हिमालय के महापुत्र के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका यह शैलपुत्री का नाम पड़ा था। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यही नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। माँ दुर्गा की नवो शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यह ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी करने वाली। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ से कमंडलू रहता है। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधन किया जाता है। इनका यह स्वरूप परम शक्तिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्थ चंद्र है। इस कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। माँ दुर्गा जी की चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा। माँ दुर्गा जी की 5वें स्वरूप का नाम स्कंद माता। माँ दुर्गा जी की 6वें स्वरूप का नाम कात्यायनी। माँ दुर्गा जी की 7वीं स्वरूप का नाम कालरात्रि। माँ दुर्गा जी की 8वीं स्वरूप का नाम महागौरी। माँ दुर्गा जी की 9वीं स्वरूप का नाम सिद्धिदात्री। धूम्र नेत्र बधे देवी धर्म कामार्थदायिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जोहि। रक्तबीज बधे देवी चंडमुंड विनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जोहि। यही थी माँ वैष्णव देवी की साड़ी। उम्मीद है आपको यह ब्लॉग पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।